नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय दोस्तपुर में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। प्रधान अध्यापक ब्रज किशोर तिवारी ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं और विशेष प्रयासों से बच्चों को सीखने का अनुभव और बेहतर हुआ है। बच्चों को कंप्यूटर और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए आईसीटी लैब बनाई गई है, जिससे डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को आधुनिक तकनीक आधारित स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जिससे शिक्षा रोचक और प्रभावी हो रही है। वहीं प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये लैब स्थापित की गई है। बच्चों की व्यवहारिक समझ और सीखने की क्षमता में सुधार हो रहा है। वहीं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर लगभग 55 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 2 मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट्स स्थापित। वहीं नगर पंचायत दोस्तपुर में स्थित नलकूप कई दिनों से खराब है, जिससे विद्यालय और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की समस्या बनी हुई है। प्रधान अध्यापक ने प्रशासन से शीघ्र मरम्मत की अपील की है और इस दौरान विद्यालय के शिक्षक, अध्यापिकाएं अनुप्रिया मौर्य, अनुराधा मिश्रा, राम प्रसाद वर्मा, अनीता सिंह, प्रियंका मौजूद रहे। सी न्यूज़ भारत, दिनेश सिंह अभिनंदन। आज दोस्तपुर नगर पंचायत पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय दोस्तपुर पहुँचे हैं। यहाँ अध्यापक तिवारी किशोर तिवारी जी मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे? यहाँ आईटीसी लैब की स्थापना। देखिए, मेरा विद्यालय पीएम श्री कंपोजिट स्कूल दोस्तपुर नगर पंचायत दोस्तपुर के अंतर्गत स्थित है। यह विद्यालय पीएम श्री माननीय प्रधानमंत्री राइजिंग फॉर इंडिया स्कूल के अंतर्गत निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे विद्यालय में आईसीटी लैब की स्थापना की गई है। मेरे विद्यालय में कक्षा 6, कक्षा 7 के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है और एक ऐसा कंप्यूटरकृत एक ऐसा वो क्या नाम कहेंगे उसको कक्ष का निर्माण किया गया है, जो बच्चों के तकनीकी ज्ञान में बहुत सहायता दे रहा है। एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। एक आईसीटी लैब की स्थापना की गई है और शुद्ध पेयजल की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल फॉर इंडिया के अंतर्गत जितने भी निर्माण कार्य इस समय चल रहे हैं, सारे कार्य लगभग पूरे होने हैं। विभाग द्वारा जो भी निर्देश किया जा रहा है उसको पूर्ण बखूबी निभाया जा रहा है। उसमें किसी प्रकार की मेरे द्वारा कोताही नहीं की जा रही है। छात्र छात्राओं को शुद्ध शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय दोस्तपुर द्वारा उनके निर्देशन में लगभग 55 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है और शौचालय की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। 2 मल्टीपल हैंडवॉश यूनिट लगाए गए हैं। विद्यालय प्रांगण में बच्चों के खेल कूद की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। रंगाई पुताई का कार्य जो है चल रहा है, जिसमें कुछ कक्षों की रंगाई पुताई बाकी है। लगभग इसका भी कार्य लगभग 1 सप्ताह के अंतर्गत पूरा करा लिया जाएगा। कक्षा 8-7 में स्मार्ट क्लास स्थापना कब होगा? कक्षा 7 और कक्षा 8 में स्मार्ट क्लास की स्थापना विभाग के निर्देशन में अभी 1 हफ्ते पहले कराई गई है, जिससे बच्चों का पूर्ण सुचारू रूप से टीवी के माध्यम से शिक्षण कार्य चल रहा है। क्या इन्वर्टर व्यवस्था भी है? हाँ, विद्यालय में इन्वर्टर की भी व्यवस्था है। जो सारे ये कक्षा 7 और कक्षा 8 में जो स्मार्ट क्लास दिया गया है, उसमें भी आपका क्या कहेंगे उसको इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है। आईसीटी लैब में भी इन्वर्टर व्यवस्था है, आईसीटी में भी इन्वर्टर व्यवस्था है। क्या और कमरे में पंखा भी लगाए हैं? सारे विद्यालय में जितने इस समय लगभग 17 कमरे हैं। 17 कमरों में प्रत्येक कक्षों में 2-2 पंखे का और 2-2 राड लाइट है
निर्माण किया गया है, सारे सुचारू रूप से चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ये हैंड पाइप जो लगा है, एक आपके यहाँ खराब बताया जाए इसका? हाँ, एक नगर पंचायत दोस्तपुर द्वारा एक बोरिंग का निर्माण किया गया है, जिसमें बालू आ रहा है जो पीने योग्य नहीं है, और इंडिया मार्क का समरसेबल युक्त एक अलग से विद्यालय में पहले से भी था, जिसका जो है बच्चे सुचारू रूप से पानी पी रहे हैं। निर्बाध रूप से कोई भी बच्चा शुद्ध स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो रहा है। विद्यालय में शुद्ध स्वच्छ पेयजल हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्या नगर पंचायत सूचना नल के से दी? हाँ, हमने नगर पंचायत को इस मामले शुद्ध पेयजल जिसमें बालू आ रहा है एक सूचना दिया था आदरणीय ईओ साहब को। उन्होंने इसके संज्ञान लेते हुए इसको भी कार्य पूरा कराने का आश्वासन दिया है। और कितना दिन पहले आप दिए हैं? ये लगभग 10 दिन 12 दिन पहले मैंने ईओ साहब को एक सूचना दिया था फ़ोन के माध्यम से। चूँकि ईओ साहब सुल्तानपुर में थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं इसको शीघ्र पूर्ण करा दूँगा। तो 10 दिन हुए, कुछ आदेश अनुसार कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ईओ साहब के माध्यम से ये पता लगा है कि ये कार्य अविलंब पूर्ण करा दिया जाएगा। इसमें मीना के परिवार को अभी सेट किया जाएगा। ठीक, तो सबको पता है ना मीना के परिवार के बारे में? यस मैम। ठीक है। लाइब्रेरी में पहुंचे, मास्टर साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग फॉर इंडिया के अंतर्गत जितने भी सामान आप देख रहे हैं, ये सब कहा पर इसे दिखावत नहीं कुछ सामान ये हुआ, और राजगीर के लिए जो है, और बच्चे हमारे इसमें आते हैं और एक एक सामान का प्रयोग एक एक दिन महीने में, इसके लिए मैंने पीरियड निर्धारित किया है, जो इंटरवल के बाद 5वां पीरियड होता है, और बच्चे आते हैं। कोई राजगीर का कार्य देखता है, कोई बढ़ईगिरी का कार्य देखता है, कोई लड़कियां आती हैं किचन का कार्य देखती हैं। ये किचन आपका जो देख रहे हैं, ये किचन ऐसा किचन है कि इसमें बच्चे चाहे जो खाने योग्य वस्तुओं का निर्माण करेंगे और पूरी सफाई से निर्माण करेंगे। अध्यापक और बच्चे स्वयं उसका स्वाद लेंगे। और हम ऐसी एलवीडी के अंतर्गत सामान 155 उपलब्ध कराए गए हैं। 155 में अब वैसे तो मेजबानी नहीं, लेकिन विभाग हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे राजगीर हुआ और बढ़ईगिरी हुई और निर्माण के कार्य हुए, सारे कार्य इसमें आपको कर के सीखो के अंतर्गत दिखाई पड़ रहे हैं। सामान भी आप लिए सारा उपलब्ध हो गए हैं। वे सामान जो है जितना विभाग ने दिया है, जितना शासन से निर्देश है, मुझे सारे सामान जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं। क्या है सामान में? इस सामान में 155 सामान है। जैसे आपका ये देखिए कैप आप देख रहे हैं, आप ये क्या नाम है इसका, दस्ताना देख रहे हैं, हैंडल देख रहे हैं, रेती देख रहे हैं, कन्नी देख रहे हैं, बसुली देख रहे हैं, हथौड़ा देख रहे हैं, आरी देख रहे हैं। ये जितने भी सामान आपको दिखाई पड़ेंगे, मानव जीवन में उपयोग की जाने वाली जितने भी सामान 155 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे हमारे बच्चे जो है कुछ न कुछ करके सीखते हैं। ये कंप्यूटर रखा गया, और ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर स्मार्ट क्लास के अंतर्गत
हमको 12 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं, 12 टेबल उपलब्ध कराए गए हैं, 24 ये आप देख रहे हैं रिवॉल्विंग चेयर है। इस पे एक कंप्यूटर पर 2 बच्चा बैठता है, जो कंप्यूटरीकृत के कार्य जितने भी होते हैं, जैसे जल संसाधन हुआ, पर्यावरण संरक्षण हुआ, शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत हुआ, और भी इसमें जो भी शैक्षिक कार्य उपलब्ध कराए गए हैं उन सब कार्यों से बच्चे अवगत होते हैं जी। और इसमें और क्या क्या सामान है आप दिखा दीजिए, हमारे साथ दिखाने का प्रयास करें, क्या रखा गया है यहाँ सामान में? सामान तो आपका मैंने आपको एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ, ये सब सामान में दस्ताने हुए, ये कठरा हुआ, आपका जो है ये क्या नाम है, ये हेलमेट हुआ, रेती और कन्नी, बसली, हथौड़ा, मैंने ये 3-4 डिपार्टमेंट आपका ऐसा है। ये पैकिंग रखा हुआ है। हाँ। कब बच्चे इसको काम करते हैं? ये बच्चे जो है 5वें पीरियड में काम करते हैं। इंटरवल के बाद 5वें पीरियड में हमारे अध्यापक जो है क्रमानुसार, जैसे कि 6, 7, 8 के क्रम के जो पीरियड निर्धारित किए गए हैं, उसमें बच्चे आकर के इसके कार्य को देखते हैं, करते हैं, सीखते हैं। अच्छा, इसको फिर पैकिंग कर दिया जाता है? पैक के अंदर इसलिए डाल दिया जाता है कि ये एक सुरक्षा व्यवस्था है कि वो सामान कोई इधर उधर ना होने पाए। जो सामान बच्चे चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे अपने हिसाब से निकाल ले और सामान की उपलब्धि उनके अनुसार मिल सके। कितने बच्चे आते होंगे यहाँ? इसमें एक बार में आप समझिए 24 बच्चे आते हैं जी। अभी 2-4 बच्चे आज के डेट में आए हैं? हाँ, आज के डेट में लगभग बच्चों की संख्या इसमें 18 थी जी। और इसमें एक कंप्यूटर पर 2 बच्चे बैठाए गए थे जी। और बच्चों ने अपना ज्ञान का अर्जन सीखा, और जो भी उनको एलवीडी में या कंप्यूटर में जो भी कार्य अध्यापक ने बताया, वो सुचारू रूप से अपने अपने कार्यों को देखे, सुने और किए। नहीं, सरकार के यहाँ से सारा सामान उपलब्ध करा दिए? हाँ। कि अभी कुछ बाकी है? मेरे विद्यालय में सरकार द्वारा अभी कुछ सामान और बाकी हैं, क्योंकि अभी कक्षा 7 और 8 का स्मार्ट क्लास का कार्य पूरा हुआ है। शेष 1 से लेकर 6 तक की कक्षाओं का स्मार्ट क्लास होना बाकी है, और समयानुसार हमको जहाँ तक लग रहा है कि इस अक्टूबर माह के अंत तक सारे क्लास हमारे स्मार्ट क्लास हो जाएंगे। विभाग द्वारा जो भी निर्देशन दिया जा रहा है उसमें विद्यालय के द्वारा कोई भी कोताही या लापरवाही नहीं बरती जा रही है। नहीं, सरकार से कोई कमियां या कुछ? सरकार जैसा कि चाह रही है कि हमारे बच्चे जो है पूर्ण रूप से शिक्षित रहें, अच्छे शैक्षिक वातावरण में बच्चों को शिक्षा दी जाए। मेरे विद्यालय में कोई भी इस तरह की कमी नहीं है, बच्चा अपना आता है, पूर्ण रूप से शैक्षिक वातावरण में शिक्षण कार्य प्राप्त करता है। कितने बजे से क्लास चलता है? मेरे क्लास जो है अध्यापक 8 बजे से 7:15 तक जो है प्रार्थना सभा करते हैं, हाजिरी लेते हैं। कक्षाओं का संचालन जो है 8:15 बजे से 2 बजे तक होता है। 2 बजे के बाद आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? मेरे यहाँ 392 बच्चे हैं कुल मिलाकर के, और हाजिरी भी लगभग 80 से 85% हाजिरी भी रहती है, और मेरे हर अध्यापक पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं बच्चों की उपस्थिति में। किसी भी प्रकार की बच्चों की उपस्थिति या शैक्षिक वातावरण के लिए हम सतत प्रयासरत रहते हैं कि मेरे द्वारा किसी भी तरह की कोताही नहीं की जाती। कितने अध्यापक हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 12 अध्यापक हैं, 3 शिक्षा मित्र हैं, 3 अनुदेशक हैं, 1 स्पेशल एजुकेटर है और 1 अनुचर है। अच्छा, अध्यापक की कमी तो नहीं, मेरे विद्यालय में अध्यापकों की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी मेरे विद्यालय में नहीं है। पूर्ण रूप से शासन द्वारा निर्देशित हर कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।